नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीवन के 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत जो न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे बल्कि आपको एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा भी देंगे। ये सिद्धांत हैं करुणा, समर्पण, शांति, सद्भाव और सम्मान। हर सिद्धांत अपने आप में एक प्रकाश स्तंभ है जो हमें अंधेरे में रास्ता दिखाता है, हमें सही और गलत का फर्क समझाता है। आज हम इन सिद्धांतों को सिर्फ समझेंगे नहीं बल्कि इनके पीछे छिपे गहरे अर्थ को भी जानेंगे, और ये जानेंगे उन महापुरुषों के जीवन से जिन्होंने इन सिद्धांतों को न सिर्फ अपनाया बल्कि अपनी पूरी जिंदगी इनके लिए समर्पित कर दी। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञान और प्रेरणा से भरपूर सफर पर। करुणा यानी दया, वो भावना जो हमें दूसरों के दुखों को समझने और उन्हें कम करने के लिए प्रेरित करती है। ये एक ऐसा रत्न है जो इंसान को सबसे अलग बनाता है, और इसी रत्न की चमक हमें दिखाई देती है महात्मा गांधी के जीवन में। एक बार की बात है, बापू अपने आश्रम में थे। उनके पास एक बछड़ा था जो बहुत बीमार था। बछड़ा दर्द से कराह रहा था, खाना पीना सब छोड़ दिया था। बापू को उस बेजुबान पर बहुत तरस आया। वो खुद ही उसके लिए दवा लाते, उसे अपने हाथों से पिलाते, घंटों उसके पास बैठे रहते, उसे सहलाते और उसे ढाढ़स बंधाते। लोग देखकर हैरान होते कि इतने बड़े नेता इतने कामों के बीच एक बीमार बछड़े की इतनी सेवा क्यों कर रहे हैं। एक दिन किसी ने उनसे पूछ ही लिया, बापू आप इतना समय इस बछड़े को क्यों दे रहे हैं? क्या ये समय आप देश के लिए नहीं दे सकते? बापू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इस बछड़े को भी तो मेरी जरूरत है। क्या करुणा सिर्फ इंसानों के लिए ही होती है? क्या ये बेजुबान अपनी पीड़ा बयान कर सकता है? बापू का ये जवाब सुनकर सब सन्न रह गए। उन्हें समझ आ गया कि करुणा की कोई सीमा नहीं होती, ये तो हर जीव के लिए होती है। बापू ने अपनी करुणा से न सिर्फ एक बछड़े का दर्द कम किया बल्कि दुनिया को यह भी सिखाया कि सच्ची करुणा में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। आज जरूरत है कि हम भी अपने अंदर करुणा का ये रत्न खोजें। अपने आसपास के लोगों, जानवरों, हर किसी के लिए अपने दिल में दया का भाव रखें। यकीन मानिए, ये दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो असल में अपने लिए अच्छा सोचते हैं। करुणा का ये बीज बोइए, प्यार और खुशियों का फल जरूर मिलेगा। समर्पण यानी खुद को किसी महान उद्देश्य के लिए पूरी तरह से समर्पित कर देना। यह कोई बलिदान नहीं बल्कि एक ऐसी मुक्ति है जो हमें स्वार्थ के बंधनों से आजाद कराती है, और इस मुक्ति का अनुभव हमें होता है महात्मा बुद्ध के जीवन से। युवा सिद्धार्थ, जो आगे चलकर महात्मा बुद्ध कहलाए, राजसी ठाठ बाट में पले बढ़े थे। उनके पास सब कुछ था, सुख, सुविधा, धन दौलत, मान सम्मान, लेकिन फिर भी उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो सब कुछ त्याग देंगे, अपना राजपाट, अपना परिवार, अपनी सारी सुख सुविधाएं। वो निकल पड़े सत्य की खोज में, एक भिक्षु के रूप में। सालों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, कई गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन फिर भी उन्हें वो शांति नहीं मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। आखिरकार एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें समझ आया कि सच्ची मुक्ति किसी बाहरी चीज को त्यागने से नहीं बल्कि अपने अंदर के अहंकार को त्यागने से मिलती है। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि जब हम स्वयं को दूसरों की सेवा में समर्पित करते हैं तो हमें सच्चा सुख और शांति मिलती है। बुद्ध का जीवन हमें यही सिखाता है कि समर्पण का अर्थ है खुद को भूलकर दूसरों के लिए जीना। आज जरूरत है कि हम भी अपने जीवन में समर्पण का भाव लाएं, अपने परिवार, अपने काम, अपने समाज के प्रति समर्पित रहे, क्योंकि जब हम खुद को किसी बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित करते हैं तो हमारी जिंदगी सार्थक बन जाती है। अध्याय 3, शांति। एक ऐसा शब्द जिसकी तलाश हर कोई करता है, लेकिन सच्ची शांति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर ही होती है, और इस शांति का रास्ता हमें दिखाया है स्वामी विवेकानंद ने। युवा नरेंद्र, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद कहलाए, एक बार अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से पूछते हैं, गुरुदेव मुझे ईश्वर के दर्शन कब होंगे? रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, जाओ, जाकर उन दरिद्र, पीड़ित और रोगी लोगों की सेवा करो, उन्हीं में तुम ईश्वर के दर्शन करोगे। विवेकानंद को पहले तो समझ नहीं आया, लेकिन फिर उन्होंने अपने गुरु की बात मान ली। वो निकल पड़े देश विदेश की यात्रा पर लोगों की सेवा करने। उन्होंने देखा कि दुनिया दुखों से भरी पड़ी है, गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, अत्याचार, हर तरफ सिर्फ दुख ही दुख दिखाई देता है। विवेकानंद ने ठान लिया कि वो अपना जीवन इन दुखों को दूर करने में लगा देंगे। उन्होंने शिक्षा का प्रसार किया, गरीबों की मदद की, लोगों को एकता और भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने कहा, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, और सचमुच
जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं तो हमारे अंदर एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। विवेकानंद का जीवन हमें यही सिखाता है कि सच्ची शांति दूसरों की सेवा में ही निहित है। आज जरूरत है कि हम भी अपने जीवन में सेवा को महत्व दें, अपने आसपास के लोगों की मदद करें, जरूरतमंदों का सहारा बने, क्योंकि जब हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो हमारे अंदर भी शांति और खुशी का संचार होता है। अध्याय 4, सद्भाव यानी सबके प्रति अच्छा भाव रखना, सबके साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना। ये वो नींव है जिस पर एक स्वस्थ और मजबूत समाज का निर्माण होता है, और इस नींव को मजबूत करने का काम किया है गुरु गोबिंद सिंह ने। गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म की रक्षा और मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। एक बार की बात है, गुरु गोबिंद सिंह जी अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक गांव मिला जहां के लोग बहुत डरे हुए थे। गांव वालों ने बताया कि एक क्रूर राजा है जो उन पर बहुत अत्याचार करता है। वो जबरदस्ती उनसे टैक्स वसूलता है, उनकी जमीनें हड़प लेता है और जो विरोध करता है उसे मौत के घाट उतार देता है। गुरु गोबिंद सिंह जी को गांव वालों की दुर्दशा देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने फैसला किया कि वो उस क्रूर राजा का सामना करेंगे और गांव वालों को न्याय दिलाएंगे। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ मिलकर उस राजा से युद्ध किया और उसे परास्त कर दिया। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने उस राजा को जान से नहीं मारा। उन्होंने उस राजा को क्षमा कर दिया और उसे न्याय और प्रेम का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने प्रजा की रक्षा करता है, उन पर अत्याचार नहीं करता। गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन हमें यही सिखाता है कि सद्भाव का अर्थ है सबके साथ न्याय और प्रेम से पेश आना, चाहे वो अमीर हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का। आज जरूरत है कि हम भी अपने जीवन में सद्भाव का पालन करें, सबके साथ प्रेम और सम्मान से पेश आएं, किसी के साथ भेदभाव न करें, क्योंकि जब हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो समाज में प्रेम और भाईचारा बढ़ता है। अध्याय 5, सम्मान यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति आदर और महत्व का भाव। ये वो बुनियाद है जिस पर रिश्तों की इमारत खड़ी होती है, और इस बुनियाद को मजबूत करने का उदाहरण हमें मिलता है लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से। एक बार की बात है, लाल बहादुर शास्त्री जी अपने परिवार के साथ कार से कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन शास्त्री जी और उनके परिवार को कोई चोट नहीं आई। जब लोग मदद के लिए दौड़े आए तो शास्त्री जी ने सबसे पहले अपनी मां के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, मेरी मां कहां है? क्या उन्हें कोई चोट तो नहीं आई? लोगों ने बताया कि उनकी मां कार से थोड़ी दूर बैठी हैं, उन्हें कोई चोट नहीं आई है। शास्त्री जी तुरंत अपनी मां के पास गए और उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने कहा, मां, आपको कोई चोट तो नहीं आई? मुझे बहुत डर लग रहा था। शास्त्री जी की मां ने कहा, बेटा, मुझे कोई चोट नहीं आई है, तुम चिंता मत करो। शास्त्री जी ने राहत की सांस ली और कहा, मां, आप ही मेरी सबसे बड़ी धन दौलत हैं। आपका कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन हमें यही सिखाता है कि सम्मान का अर्थ है अपने से बड़ों का आदर करना, उनकी रक्षा करना, उनकी भावनाओं का ख्याल रखना। आज जरूरत है कि हम भी अपने जीवन में सम्मान को महत्व दें, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, अपने से बड़ों का आदर करें, क्योंकि जब हम दूसरों का सम्मान करते हैं तो असल में हम खुद का सम्मान करते हैं। तो दोस्तों, ये थे जीवन के 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत और उनके प्रेरणादायक उदाहरण। हमें उम्मीद है कि ये कहानियां आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेंगी। याद रखिए, जीवन एक अनमोल तोहफा है और हमें इसे पूरी ईमानदारी और सच्चाई से जीना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। धन्यवाद।